ओम श्री गणेशाय नमः। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले मालव्य योग की। मालव्य योग क्या, सबसे पहले क्या होता है? मालव्य योग अगर के कुंडली के फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में और 10th हाउस में शुक्र अगर स्वराशि के होके या उच्च के होके, मतलब स्वराशि मतलब वृषभ के या तुला के होके या मीन राशि के होके अगर के विद्यमान है तो मालव्य योग का निर्माण होता है। आज इतनी सारी कुंडलियां मैंने बना डाली हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मतलब हर लग्न के लिए मालव्य योग बन सकता है। मतलब मालव्य योग एक ऐसा योग है कि जो मेष से लेके मीन तक सभी कुंडलियों पे बन सकता है, बशर्ते शुक्र की स्थिति जो है केंद्र के 4 घरों में, मतलब फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ या 10th हाउस में हो। और दूसरी शर्त ये है कि शुक्र जो है वृषभ में हो या तुला में हो या मीन राशि में हो। तो शुक्र अगर कि मालव्य योग आपकी कुंडली में बन रहा है, उस पर किसी भी प्रकार का, सबसे पहले ही बता दूंगी, किसी प्रकार का मेलेफिक अफेक्ट ना हो। शनि राहु केतु द्वारा मतलब मालव्य योग खराब ना हो रहा हो तो आपको अच्छे परिणाम देखने मिलते हैं। वैसे ज़्यादातर परिणाम जो भी हैं हमारे कुंडलियों में, वो हमारी जब दशा, अंतर्दशा और गोचर आते हैं तब उसका परिणाम हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि मेष लग्न के लिए मालव्य योग कहाँ बनेगा। ये मेष लग्न की कुंडली है हमारी। मेष यहाँ 1 लिखा है, मेष लग्न की कुंडली है। अगर के शुक्र यहाँ 7th हाउस में बैठ जाते हैं तो ये 7th हाउस में यहाँ पे वीनस अगर बैठ जाते हैं तो यह एक मालव्य योग का निर्माण करेंगे। ऐसे जातक की स्त्री बहुत सुंदर होगी और दूसरे घर के भी मालिक हैं यहाँ पे शुक्र, तो 2nd हाउस के मालिक होने की वजह से ऐसा व्यक्ति व्यापार बिजनेस द्वारा बहुत अच्छा धन अर्जन करेगा या उसकी शादी के बाद उसके घर में धन संपत्ति की बढ़ोतरी होगी। और दूसरा है हमारा टॉरस, मतलब वृषभ लग्न की कुंडली। वृषभ लग्न में मालव्य योग कब बनता है? अब वृषभ लग्न में शुक्र जो है 6ठे घर के भी मालिक हो जाते हैं और लग्न के भी मालिक हो जाते हैं। अब दूसरे घर वृषभ लग्न में अगर के वीनस यहीं पे बैठते हैं, शुक्र मतलब यहीं पे बैठते हैं शुक्र, तब मालव्य योग का निर्माण होता है। अब यहाँ पे 6ठा भाव जो है हमारे पराक्रम का भाव है, मतलब ये कंपटीशन का भाव है। ऐसा व्यक्ति मेहनत करके दूसरों को, मतलब दूसरों पे विजय हासिल करके, कर्म करके, ये अर्थ का भी भाव है। तो अर्थ का लॉर्ड जब हमारा लग्न में बैठेगा तो ऐसे लोग अपने परिश्रम के बल पे अच्छा धन अर्जित करते हैं। मालव्य योग में एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि ऐसे व्यक्ति साफ सुथरे तरीके से रहते हैं। हाँ, इसमें यह है कि अगर कि उनके ऊपर लग्न पे शनि की दृष्टि ना हो तब साफ सुथरे रहते हैं। वो छोटा भी रहेगा तो भी वो काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब सपोज़ करो, अब ज़रूरी तो है नहीं कि मालव्य योग सिर्फ बड़े लोगों की कुंडली में ही बनेगा। मालव्य योग किसी की कुंडली में भी बन सकता है। अब देश काल पात्र के अनुसार देखा जाए तो मालव्य योग एक 1 BHK घर में रहने वाले के कुंडली में भी बनेगा और एक अरबपति की कुंडली में भी बनेगा। तो हर एक को अलग अलग तरीके से प्रभाव देगा। अगर कोई गरीब इंसान भी है और उसकी कुंडली में अगर मालव्य योग का निर्माण है तो आप उसके घर में चले जाइए तो भी उसका घर साफ सुथरा होगा। वो चाहे उसके पास 2 ही जोड़ी कपड़े हों, वो एकदम उसको बढ़िया प्रेस करके, परफ्यूम लगा के साफ़ सुथरे तरीके से रहेगा। और हो सकता है कि मालव्य योग बन रहा है किसी बड़े व्यक्ति की कुंडली में, भाई है तो उनके घर में सब कुछ, पूरा कबड़ भरा हुआ है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन शनि द्वारा दृष्ट हैं अगर के, तो वो अपने पुराने धुराने कपड़े ही पहन लेंगे और गाड़ियाँ खड़ी हैं पर वो अपना पैदल ही चल लेंगे जहाँ चलना होगा। तो ये है, मालव्य योग बन रहा है, लेकिन अगर के शनि राहु केतु द्वारा दृष्ट नहीं है तो ही मालव्य योग का फ़ायदा भी व्यक्ति उठाता है। अच्छा, अब बात करते हैं मिथुन लग्न में। मिथुन लग्न में जो मालव्य योग बनेगा वो कुंडली के 10वें घर में बनेगा। मतलब यहाँ पे वीनस जो है उच्च के हो जाएंगे, यहाँ पे वीनस उच्च के हो जाएंगे तो मालव्य योग बनेगा। अब यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है, ये एक उच्च कोटि का मालव्य योग होगा। लेकिन ऐसे लोगों को, चूँकि उनकी दूसरी राशि यहाँ पे टॉरस पड़ रही है, वृषभ राशि, तो ऐसे लोगों को खर्चा भी बहुत करने की आदत होगी।
अब ग्रहों की अन्य स्थितियाँ ज़रूर देखनी पड़ेंगी। सिर्फ वीनस के ऊपर जाके हम नहीं कह सकते कि वीनस अगर के मालव योग बना रहे हैं और द्वादशी के मालिक हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा। ग्रहों की बाकी और 8 ग्रह बसते हैं, उनकी स्थितियों को देख के ही बाकी डिसीज़न ले सकते हैं। अब कर्क लग्न की कुंडली, कर्क लग्न की कुंडली में मालव योग जो है वो चौथे घर में बनेगा। चौथा घर, ऐसे लोग अपने घर की साज सज्जा बहुत अच्छी रखते हैं, बहुत सजा के रखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से रहेगा उनका घर। उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होगा अपने घर सजाने की। उनके घर में अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ होगा। ऐसे लोग भी अपने सौंदर्य का बहुत ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे भी देखिए एकादश का संबंध 4th हाउस से हो रहा है, तो ऐसे लोगों को इनकम भी अच्छी आती रहेगी। और अब मालव योग की बात करेंगे हम कुंडली में, यहाँ पे सिंह लग्न की कुंडली में। सिंह लग्न की कुंडली में मालव योग जो बनेगा वो 10th हाउस में बनेगा। 10th हाउस में मालव योग बनेगा, लेकिन यहाँ पे तीसरे घर के स्वामी भी होंगे। तो ऐसा व्यक्ति खुद के पराक्रम की दम पे सारी सुख सुविधा हासिल करेंगे। बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न में मालव योग, अब यहाँ पे कन्या लग्न के लिए मालव, अगर के वीनस यहाँ बैठ जाते हैं तो मालव योग बनता है। अब 7th हाउस में वीनस बैठ रहे हैं और फिर मालव योग का निर्माण होता है, तो वीनस हैं क्या यहाँ पे? यहाँ वीनस नवमेश हैं, एक सबसे अच्छा हमारा जो त्रिकोण का भाव है उसके स्वामी हैं और हमारे धन भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्येश अब सप्तम में आके बैठ गया। जनरली ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है।